नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कॉग्निजेंस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है। आज के बाद रेगुलर वीडियो इस चैनल पर अपलोड होंगी। इस चैनल को सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज से जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, टॉपिक है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 11th क्लास का टॉपिक है जो कि टीजीटी, पीजीटी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं आगे, उसमें आता है। इसके अलावा ये बेसिक है जो हमारे आगे की, जो हमारी फर्दर स्टडीज़ हैं, आगे की स्टडी के लिए, चाहे वो फिज़िक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, मैथ से हो, कहीं ना कहीं इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि हमें भले इस टॉपिक से क्वेश्चंस आगे नहीं आए, लेकिन हमारा बेसिक ये रहता है, इस पे बेस्ड आगे प्रॉब्लम होती हैं जो हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें ये बेसिक चीज़ें पता होती हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज जो हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें हम जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, वो बेस्ड होंगे कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के ऊपर, कि दो पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसी भी प्लेन में, तो उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखने से पहले हम थोड़ा सा हमारे क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको दो लाइन इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही होंगी और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम मान लेते हैं 0,0। जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी ये लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। मीन्स इन दोनों लाइंस के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। इस वाली एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इस एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये एक प्लेन है जिसे हम एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। और ये एक्स वाई प्लेन में जो हमने दो वर्टिकल परपेंडिकुलर जो लाइंस ड्रॉ किए हैं हमने, ये इस सेक्शन को कितने 4 सेक्शंस में बांट रही है। और इन 4 सेक्शंस में जिनमें बांट रही है, इन ईच सेक्शन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे कितने क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब x और y की वैल्यू इन क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या होंगी, किसमें पॉजिटिव होंगी, किसमें निगेटिव होंगी, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम कोऑर्डिनेट देते हैं 0, 0। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। पहला जो कोऑर्डिनेट हम देते हैं यहाँ पर वो किसका देते हैं, x का, और दूसरा देते हैं y का। ठीक है। तो जो हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसे हम ओरिजिन भी बोलते हैं। इसके राइट हैंड साइड जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू होंगी वो सारी कैसी होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। यहाँ पर सारी वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। इसके लेफ्ट साइड में जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो हमारी आएंगी नेगेटिव वैल्यूज। इसी तरह से जो हमारा वाई एक्सिस है उसमें ऊपर साइड वाली जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, हमारी y की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, और नीचे वाली जो y की वैल्यू होंगी वो हमारी निगेटिव होंगी। इसी बेस पर हम बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यूज क्या होंगी, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं x, y की फॉर्म में। यानी अगर इस प्लेन में, इन क्वाड्रेंट्स में किसी भी पॉइंट को हम दिखाएंगे तो उनको x, y से दिखाएंगे। यानी x की वैल्यू क्या है उस पॉइंट में, पॉइंट के लिए, और y की वैल्यू क्या है। तो जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर कोई भी पॉइंट लिया और इस पॉइंट को मैंने कोई भी नाम दे दिया, मान लिया x, y। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इससे परपेंडिकुलर मैं इधर x एक्सिस पे ड्रॉप करूं तो ये जो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस है ये क्या है, x है। और अगर इस पॉइंट से मैं y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये क्या है, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या है, y है। तो यानी ये जो कोऑर्डिनेट है वो हमें क्या बता रहा है कि x और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस क्या है। अब इसी बेस पे हम बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी x की वैल्यूज क्या होंगी। देखिए इधर साइड x की वैल्यू सारी पॉजिटिव ही आएंगी, y की वैल्यू भी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो हम इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव होंगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह सेकंड की बात करें तो सेकंड में देखिए x की वैल्यूज कैसी जा रही हैं, x की वैल्यूज जा रही हैं हमारी निगेटिव और y की वैल्यूज जा रही हैं पॉजिटिव। तो हम इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, नेगेटिव,
पॉजिटिव। थर्ड में बात करें, x की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है और y की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, तो माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव है बट y की वैल्यू क्या है हमारी, निगेटिव, तो पॉजिटिव कॉमा निगेटिव। तो यहाँ पर इस तरीके से साइन हमारा कन्वेंशन है। यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, पॉजिटिव का मतलब है कि वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। मीन्स अगर हम इसे दूसरे टर्म्स में लिखना चाहें तो x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है मतलब जीरो से बड़ी होंगी, क्योंकि जो जीरो से बड़ी वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होती हैं, और उससे जो नीचे वैल्यूज होती हैं, कम वैल्यूज होती हैं, वो हमारी निगेटिव होती हैं। इसी तरह से अगर हम इसमें बात करें तो x की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन जीरो होगी, और y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। यहाँ बात करें दोनों निगेटिव है, यानी x की वैल्यू भी लेस देन जीरो होगी और y की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन जीरो होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें x पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन जीरो होगा और y इज लेस देन जीरो होगा, बिकॉज y क्या है हमारा, निगेटिव है। इससे हमें पॉइंट की बात तो पता चल गई होगी कि अगर कहीं पर पॉजिटिव है, जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो कहाँ लाई कर रहा होगा, y की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो कहाँ लाई कर रहा होगा, या फिर निगेटिव है तो क्या लाई कर रहा, कहाँ लाई कर रहा होगा, और x और y की वैल्यूज अगर मिक्स्ड है तो वो कहाँ लाई करेगा। जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे मैंने कोई भी रैंडम आपसे कहा कोई एक p पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, 4,-5, ये कोऑर्डिनेट। तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो देखिए x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव है। x की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब है x ओरिजिन से राइट साइड वाली वैल्यूज होंगी हमारी। अब y की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, मतलब y क्या होगा, नीचे साइड से होगा। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू निगेटिव है, तो देखिए x की वैल्यू क्या है हमारी, पॉजिटिव है, पर y की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई कर रहा होगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चंस ये भी पूछे जा सकते हैं कि जो पर्टिकुलर पॉइंट हमें कोई भी गिवन होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है ना, तो ये तो रही क्वाड्रेंट की जानकारी। और आगे हम देखते हैं अब जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है, डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स, उस पर आते हैं हम। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मान लिया P और Q दो पॉइंट है। मान लिया P के कोऑर्डिनेट्स प्लेन में दे रखे हैं x1, y1, और जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x2, y2। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x1, y1, x2, y2। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी हमारी, PQ। डिस्टेंस क्या होगी हमारी, PQ। तो ये PQ डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है, डायरेक्ट लर्न कर लेना है, बहुत ही आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसे लर्न करने में। तो PQ जो हमारी डिस्टेंस है इज इक्वल टू अंडर द रूट क्या होगी, देखो x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेती हूँ, बहुत ही आसान एग्जांपल आपके सामने लेती हूँ। जैसे कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, मान लिया P इज इक्वल टू दे रखा है 2,-3 और हमें एक पॉइंट Q दे रखा है 5,7। ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्वाड्रेंट में इन पॉइंट्स को शो करने के लिए कि पहले क्वाड्रेंट में हम शो करें इसके बाद उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमें क्या है, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, हमें ये फॉर्मूला पता है, PQ इज इक्वल टू अंडर द रूट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, ये दोनों है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 5-2 और इसका होल स्क्वायर प्लस। इसी प्रकार जो हमारे y कोऑर्डिनेट्स हैं, y कोऑर्डिनेट्स क्या है, 7 और -3। तो 7 और -3 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 7 -3, तो माइनस ऑलरेडी है, -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3, इसका होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर द रूट 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 × 9 प्लस 7 और 3 कितना हो गया हमारा 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 109। तो ये हमारे इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी यूनिट्स में। ठीक है ना, जो भी यूनिट होगी हमारी उसमें डिस्टेंस निकल आएगी।
ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, मैंने एक नॉर्मल से एग्जांपल लेकर आपको बताया है। और इसके बाद हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और ये की पॉइंट्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपको ये की पॉइंट्स जो है बिल्कुल अपने टिप्स पे रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अगर डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स पूछा जाता है तो वो यहीं से पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो की पॉइंट्स जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और अगर ये की पॉइंट्स आपको एक बार समझ में आ गए, जो कि बहुत ही आसान है, अगर ये की पॉइंट्स आपकी एक बार समझ में आ गए, आपने अपने दिमाग में बिठा लिए, तो उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप गलत कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही लगना है, डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। तो पी और क्यू हमारे 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना हमें आती है। तो हम जो हमारे इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, अगर हमें वो की पॉइंट्स पता है तो हम उन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं वो पॉइंट्स। देखिए, अब ये हमारे की पॉइंट्स हैं। अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन हमें डायरेक्ट ऐसा, इतना आसान क्वेश्चन तो बहुत रेयर बनता है कि भाई 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें बताइए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज को अप्लाई किया जाता है बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, अब हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जैसे हमसे पूछा जाएगा कि हमें कोई भी 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। अब हमें पूछा जा सकता है कि प्रूफ करिए कि ये एक स्क्वायर है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें ये प्रूफ करने के लिए? ये कोई भी स्ट्रक्चर है, वो 4 जो पॉइंट का कलेक्शन है वो एक स्क्वायर बना रहा है, या फिर वो एक रोम्बस बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है, या फिर पैरेललोग्राम बना रहा है, या कुछ भी और। तो देखिए, यहाँ पर जो की पॉइंट्स हैं हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अगर हमें ये प्रूफ कराए कि भाई ये एक स्क्वायर है, जो 4 पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें, और वो क्या है? हमारा स्क्वायर है, तो वो कैसे पता चलेगा? अच्छा देखिए, सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल है ये चीज़, तो जानते सभी हैं, पर रिमाइंड कराना पड़ता है ना। तो देखिए, जैसे पी क्यू आर एस, ये क्या है? हमारा कोई स्क्वायर है। हाँ, देखिए कि पी क्यू आर एस हमारा क्या है? एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर क्या होता है? देखो, स्क्वायर की हमें बेसिक प्रॉपर्टी तो पता है कि स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स हमारी क्या है? इक्वल होती हैं। 4 साइड इक्वल होने का मतलब है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। मतलब ये चारों जो डिस्टेंसेज हैं वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। 4 साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जो ये डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी हम देखें, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस एस पी, बातें की है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। इसके साथ डायगोनल्स हमारे क्या हो गए? पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। तो ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही होंगी, यानी हम जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के फॉर्मूले की हेल्प से हम इन चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दें और दोनों डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूफ कर दें। दोनों चीजें देखिए हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी आगे आप पढ़ेंगे कि अगर डायगोनल्स 4 साइड्स इक्वल हो सकती हैं, स्क्वायर के केस में भी और रोम्बस के केस में भी। अब रोम्बस में और स्क्वायर में एक ही डिफरेंस होता है, बस कि डायगोनल्स हमारे इक्वल नहीं होते हैं। देखिए, स्क्वायर को रोम्बस कहा जा सकता है, स्क्वायर को रोम्बस कहा जा सकता है, लेकिन रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो स्क्वायर में क्या होगा? 4 साइड्स भी इक्वल होंगी और डायगोनल्स भी दोनों इक्वल होंगे। लेकिन रोम्बस का केस अगर लेंगे तो उसमें 4 साइड्स तो इक्वल होती हैं, पर हमारा डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर हमें स्क्वायर प्रूफ करना है तो हमें 4 साइड्स इक्वल प्रूफ कर दें, सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, हमें दोनों डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। अब पी क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू आर कैसे निकालेंगे, आर एस कैसे निकालेंगे, पी एस कैसे निकालेंगे, पी आर कैसे निकालेंगे, क्यू एस कैसे निकालेंगे, तो ये हम सीख चुके हैं। क्योंकि हमें अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं तो हमें उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना आता है। तो पी क्यू क्या है? पी क्यू क्या है? पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस तो है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन होंगे, क्यू के भी गिवन होंगे, तो पी क्यू डिस्टेंस निकाल लेंगे। ऐसे हम क्यू आर डिस्टेंस निकाल लेंगे। ऐसे सारी डिस्टेंस हम निकाल लेंगे दो पॉइंट्स के बीच की, और यहाँ पर हम अप्लाई करके दिखा देंगे कि भाई देखिए इक्वल आ रहा है, इसीलिए ये स्क्वायर है, ठीक है। रोम्बस के केस में क्या होगा? रोम्बस के केस में क्या होगा? हमें सिर्फ एक ही चीज दिखानी है कि 4 साइड्स इक्वल हैं, बस। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में देखिए क्या होता है,
रेक्टेंगल में हमारी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स मीन्स एक दूसरे के सामने वाली साइड, जैसे ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, और जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें अगर किसी भी 4 पॉइंट से बनी हुई जो फिगर है उसको हमें क्या है, अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो क्या करना होगा, उनके जो आमने सामने की भुजाएं हैं यानी ऑपोजिट साइड्स हैं उनको क्या करना होगा, इक्वल प्रूफ करना होगा, और जो हमारे डायगोनल्स हैं दोनों उनको भी इक्वल प्रूफ करना होगा, तो वो हमारा रेक्टेंगल होगा। पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं भाई। जैसे कोई भी ये ले लिया पैरेललोग्राम है भाई, तो इसमें क्या होगा, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी और ये साइड किसकी होगी, इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है, अब कहेंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल भी तो हमारे पैरेललोग्राम होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन हर पैरेललोग्राम जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। तो पैरेललोग्राम की एक ही कंडीशन बस होती है कि आमने सामने की जो साइड्स हैं हमारी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब दो ये इंपॉर्टेंट केस हैं, देखिए पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, मतलब पैरेललोग्राम तो हो पर रेक्टेंगल ना हो। तो देखिए आ गई बात कि पैरेललोग्राम तो हो पर वो रेक्टेंगल ना हो। रेक्टेंगल में क्या था, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें ऑपोजिट साइड्स के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ करने थे, लेकिन पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स ही इक्वल प्रूफ करनी होती हैं। तो रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस था, देखो दोनों में चारों साइड्स तो इक्वल थी, 4 साइड्स इक्वल थी, रोम्बस में भी और स्क्वायर में भी, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं जबकि रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। अगर 3 पॉइंट्स हैं उनको हमें कोलिनियर प्रूफ करना है तो क्या करना होगा भाई, तो सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू द थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट। अब ये हमारे जो की पॉइंट्स हैं बस इनको हमें ध्यान में रखना है, वैसे बहुत आसान है, एक बार ध्यान से समझ लोगे तो वो याद ही हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सबको पता होती हैं। बस इनको एक बार ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने एक पेज पर इनको बनाया हुआ है कि आप एक साथ इस चीज़ को याद रखें। इसके बाद इसको जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक बार इस चीज़ को रिवाइज जरूर कर लें, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब एक क्वेश्चन हम इस पर जो इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आपको पता चल ही जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारा, शो दैट 4 पॉइंट्स जो कि ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। मीन्स ये किसकी वर्टिसेस हैं, मैं रेक्टेंगल की वर्टिसेस हैं। तो अभी मैंने बताया था, डिस्कस किया था कि रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए कि वर्टिसेस किसकी है, रेक्टेंगल के लिए, उसके लिए हमें क्या है, क्या करना है, 4 साइड्स को, ऑपोजिट साइड्स को सॉरी इक्वल प्रूफ करना है, और डायगोनल्स को भी हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ये डायगोनल्स है हमारे, ये डायगोनल्स है, तो डायगोनल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है और ऑपोजिट साइड्स को भी हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए, तो मैंने ABCD जो भी इन्होंने सीक्वेंस वाइज दे दो, ABCD, और इसी तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, उसमें इनका नाम दे दिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, 4 अपोजिट साइड्स हमारी क्या है यहाँ पर, CB और AD। अब देखते हैं क्या C और B के बीच की डिस्टेंस A और D के बीच की डिस्टेंस की इक्वल होती है। तो देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर C और B निकालूं, CB या BC बात एक ही है, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस हम निकालें तो क्या होगा हमारा 6 - 2, तो 6 माइनस ऑलरेडी है तो +2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 16 और ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो ये हमारा सॉल्व करने पर ये हमारा आ जाएगा 4√5, ठीक है। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, AD निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम, AD। तो AD देखिए क्या होगा, AD इज इक्वल टू हमारा देखिए क्या होगा, 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वैसे तो यहीं से पता चल रहा है, इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन चलो कर देते हैं।
तो 64 + 16 और ये हमारा हो जाएगा 4√5। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, सी बी इज इक्वल टू किसके आ रहा है, ए डी के। यानी ये दोनों साइड्स हमारी कैसी हो गई, इक्वल हो गई। अब इन दोनों साइड को इक्वल दिखाना है, मैं ही दिखा देती हूँ। इस साइड को निकालेंगे अगर हम, तो 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 7 में से 3 का कितने बचे, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16 √20। अब इधर देख लीजिए, इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आएगी, 0 - 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, और -1 - 3 यानी -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो ये हमारा क्या हो गया, √20। यहाँ से आप देख रहे हैं ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई। तो इतना तो हम देख चुके हैं कि ऑपोजिट साइड्स हमारी कैसी हो गई, इक्वल। अब हमें डायगोनल्स और देखने हैं। तो इस वाले डायगोनल की डिस्टेंस हमें निकालें तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है हमारी, तो ये क्या हो जाएगी, √6 - 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √36 + 8 हो जाएगा और 64। तो ये हो गया हमारा 6 4 10 9 यानी 10 आ रही है हमारी, ठीक है ना। अब इस वाले डायगोनल की हम डिस्टेंस देखें कितनी आ रही है, तो इस डायगोनल की डिस्टेंस भी हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, √8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा, प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा, तो ये भी हमारा 10। मीन्स हमारे दोनों डायगोनल्स भी कैसे आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो ये वर्टिसेस ए बी सी डी दी हुई हैं वो क्या है, किसकी वर्टिसेस है, रेक्टेंगल की वर्टिसेस हैं। क्योंकि ये रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टीज हैं या जो भी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल कर रही हैं। क्या कंडीशंस थी, कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ प्रूफ कर दी, और दोनों डायगोनल्स भी आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करती हूँ कि आप सबको इस वीडियो में जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है वो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।